अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं और इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे या तो ऐसे अलामात ज़ाहिर करते हैं या उनके बच्चों का ऑलरेडी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज हो चुका है। पिछले 7 साल से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के साथ काम करते करते मैं वालिदैन को हमेशा एक बात समझाती हूँ कि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है। हम इसको एक बीमारी की तरह नहीं ले सकते, बल्कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे या बच्ची की दिमाग की वायरिंग कुदरती तौर पे ही मुख्तलिफ वायर की गई होती है, जिससे मुराद ये है कि ऐसे बच्चे हमारी बात बिल्कुल समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोज हुए बच्चे अमूमन तौर पे 3 मुख्तलिफ किस्म के अलामात दिखाते हैं। इनमें से कुछ अलामात ऐसी हैं जो कि बच्चे की 1 साल से लेकर 2 साल की उम्र तक ज़ाहिर होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे वालिदैन से ख़ास तौर पर दरख्वास्त है तो इन अलामात को इन डिटेल पढ़िए, और अगर आपका बच्चा नॉर्मल से हट के कोई भी अलामात ज़ाहिर करता है तो ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट को या पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाइए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी अलामात हैं जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोज हुए बच्चे ज़ाहिर करते हैं। अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे 1.5 साल से लेके या 2.5 साल तक के दरमियान में ये सारे अलामात दिखाने शुरू कर देते हैं। सबसे पहली निशानी जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे ज़ाहिर करने लगते हैं वो अमूमन तौर पे ये है कि वो बहुत डिले होते हैं। वो बोलना या बैबलिंग करना अपने बाकी बच्चों के मुताबिक बहुत लेट करते हैं। इसके साथ साथ वो आई कांटेक्ट भी नहीं दे पाते। आई कांटेक्ट से मुराद है कि वो आंखों में आंखें मिला के नहीं देख पाते, बल्कि कभी इधर देखेंगे और उधर देखेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपनी ही दुनिया में गायब हों। इसके साथ साथ वालिदैन को ये भी महसूस होता होगा कि उनका बच्चा उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। मतलब ये है कि जब उनके साथ खेल रहे हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बल्कि अपनी ही किसी दुनिया में गायब है। ऐसे बच्चे आम तौर पे आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं करते और अपने कोई इमोशंस भी ज़ाहिर नहीं करते। हो सकता है कि जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ खेल रहे हों या उनको देख के मुस्कुरा रहे हों तो वो उनको अपने वापस उनको रिस्पॉन्ड ना करें। तीसरी और सबसे बड़ी अलामात ये हैं कि ऐसे बच्चे रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर दिखाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर से मुराद ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोज हुए बच्चे दिखाते हैं, जो कि आम तौर पर बाकी बच्चों से हटकर होते हैं। ऐसे बच्चों को आम तौर पर अपने खिलौनों को एक ही लाइन में लगाना पसंद होता है। इसके साथ साथ वो अपने हाथों को बार बार हिलाए जाते हैं या अपनी गर्दन को बार बार हिलाना पसंद करते हैं, या वो अपने ही किसी रूटीन के साथ इतने फिक्सेटेड होते हैं कि अगर रूटीन से हटकर कोई काम किया जाए तो या तो रोने लग जाएंगे या चीखने लग जाएंगे या किसी को मारने लग जाएंगे। या तो फिर उनकी रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग होती है। इससे मुराद ये है कि जो काम उन्होंने करना होता है वो करके ही रहते हैं और उनमें वो कोई दखल मुदाखलत पसंद नहीं करते। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे अमूमन तौर पे अपने बाकी बच्चों के मुताबिक बहुत पीछे भी हो सकते हैं या थोड़े से आगे भी हो सकते हैं। इसको हम साइकोलॉजी की ज़बान में कॉग्निटिव और लैंग्वेज डिले कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉग्निटिव डिले क्या होता है। कॉग्निटिव डिले में हो सकता है कि बच्चा कुछ भी पढ़ ना सकता हो अपनी एज के हिसाब से, लिख ना सकता हो अपनी एज के हिसाब से, कुछ चीज़ समझ ना सकता हो एकेडमिकली अपनी एज के हिसाब से। इसी तरह हो सकता है कि लैंग्वेज डिले में बच्चा अपनी एज के हिसाब से बहुत पीछे हो और उसको बोलने भी बहुत मसला हो, वो बा माँ भी ना कह सकता हो। तो ऐसे केस में बच्चों को अमूमन तौर पे एक साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट अमूमन तौर पे हिस्ट्री लेते हैं वालिदैन से और इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात का फ़ैसला करते हैं कि आया बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाए या ना दिया जाए। हम उन अलामात को ज़रा फिर से दोहरा लेते हैं। उनमें से एक ये है कि बच्चा अमूमन तौर पे आपको आई कांटेक्ट नहीं देता, दूसरों से बात करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती और इसके साथ साथ वो अपने कोई इमोशन भी ज़ाहिर नहीं करता। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऑटिज़म के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।